हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी एफआईआर कर दिया। कोचिंग में पढ़ाते रहते तो उल्टा सीधा काम कर देता है सर। फर्जी एफआईआर लिख दिया, एफआईआर हो गया हमारे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस कह रही है खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हम मत करिए महाराज, हम लेके चलाते हैं एंट्री सेक्रेटरी। तो कहा ठीक है जाइए लेते ही। तो देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल रहे थे कि आप लेते आइए यहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, देखिए हमारा ही फोटो है, शायद यही कपड़ा भी पहने हैं क्या, नहीं दूसरा है, मिलता जुलता है। तो वहाँ पुलिस के वहाँ गए कोर्ट के पास, तो जज पता है, देखिए कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, सब समझता है। तो हमको एंट्री सेक्रेटरी बेल दे दिए। तो हम एंट्री सेक्रेटरी बेल लेके आ जाएंगे ना, अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हमको। अब पुलिस केवल सबूत इकट्ठा करेगी या जज को दे देगी, वहां पर एंट्री सेक्रेटरी बेल आपके पास रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि किसी भी, ये क्या कहता है, किसी भी अपराधी को केवल उस पर एफआईआर हो जाने से या उस पर मुकदमा चला देने से वह व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता तब तक कि जब तक कोर्ट ना कह दे कि वो दोषी है। ये बात सही भी है। यहाँ कोई किसी पे एफआईआर लिखवा देता है, बिहार में तो ये बहुत ज्यादा होता है। देखता है किसी लड़का का नौकरी हो गया ना, तो पड़ोसी वाला उससे झगड़ा करके एफआईआर लिखवा देता है कि हमारी बेटी को छेड़ रहा था। ले उसका करियर खराब करेगा सर। तो ये कहता है कि केवल एफआईआर हो जाने से या मुकदमा चल जाने से आप दोषी नहीं हो जाते। हमारा पे कई बार एफआईआर हुआ है। पटना में तो एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एफआईआर कर दिया था, तो कोर्ट में जाके सीसीटीवी कैमरा दिखाना पड़ा कि देखिए सर हम तो पढ़ा रहे थे वहाँ पर। तो क्या आप हमें अपराधी कह सकते हैं? नहीं। हम भले हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, कई बार पुलिस ले गई है, लेकिन आज तक कोर्ट ने नहीं कहा है कि भाई ये दोषी है। कई जगह आपको फंसाने के लिए कर दिया जाता है, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए हम लोग भी बहुत जगह गए, हम उठा के पुलिस जेल में डाल देती है। तो क्या हम लोग अपराधी हो गए? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि वह उसे कोर्ट सिद्ध न कर दे। इसीलिए आप अगर देखिएगा तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला क्या चलता है, वो कन्हैया कुमार का चलता है। क्योंकि उसके ऊपर किस चीज़ का आरोप है भाई, कि ये इसने नारे लगाए थे कि टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह का। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब बात समझिए, मीडिया ने बताया, मीडिया बोल रही कि ये इसने बोला है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि उसे जब तक हम सजा नहीं देंगे तब तक आप उसे दोषी नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस उसे प्रोटेक्शन भी देती है और वो चुनाव में भी आराम से उठ जाता है। और सीपीआई पार्टी से, सीपीएम पार्टी, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ से। लेकिन जिस दिन कोर्ट सजा दे देगी सेडेशन के मामले में, उस दिन सारी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी और उस समय चुनाव में भी नहीं लड़ सकते। अब कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट समझे। देखिए संविधान क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। हमको ये मकसद नहीं है कि हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हम ये कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल बस इसलिए लिए ताकि किसी चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर अगर वो देशद्रोही तो उसके पीछे 4 तो पुलिस वाले एक बॉडीगार्ड क्यों लगते हैं और वो खुलेआम क्यों घूमता है? क्योंकि हम आपको बताएं कि कोई कानून अंधा होता है, कानून वही बोलता है जो लिखा हुआ है। तो भाई कन्विक्शन है कि जब तक दोषी नहीं, और अगर ऐसा होता कि एफआईआर हो जाने से ही आपको जेल हो जाए तो फिर तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो बहुत सोच समझ के इसको रखा गया है।